नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 26वें और एक सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 का 26वें और एक सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े दो टीमें एक दूसरे से भिड़ी। दोस्तों इस बार संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स शुभमन गिल के गुजरात टाइटंस के सामने खड़ी थी। दोस्तों इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स का बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो वही राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ओपनिंग करते हुए जेस बटलर और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर उतरी। पहले ओवर में जायसवाल की बैट से एक चौके देखने को मिली तो वही तीसरे ओवर में भी जायसवाल ने 2 चौके बटोर दिए। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर की दूसरे गेंद में उमेश यादव ने गुजरात टाइटंस को सफलता दिलाते हुए यशस्वी जायसवाल को मैथ्यू वेड के हाथों में कैच आउट करा दिया और यशस्वी जायसवाल ने 19 गेंदों में 24 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। तो वही जेस बटलर के साथ देने के लिए मैदान पर उतरे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने उतरकर ही उमेश यादव को 2 चौके लगाए। लेकिन छठी ओवर में राशिद खान ने अपनी गेंदबाजी की जादू दिखाते हुए जेस बटलर को कैच आउट करा दिया। जेस बटलर ने सिर्फ 10 गेंदों में 8 रन बनाकर चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे रियान पराग। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में रियान पराग की 2 कैच मैथ्यू वेड ने मिस कर दिया और रियान पराग यहाँ पर बाल बच गए और उसके बाद रियान पराग की बल्ला विस्फोरक तरीके से चलने लगी और संजू सैमसन ने भी अपनी बल्ला चलाने लगी और देखते ही देखते रियान पराग ने अपनी अर्धशतक पूरा कर लिया और साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने भी अपनी अर्धशतक पूरा किया और दोनों ने अपनी विस्फोरक पारी के दौरान 130 रनों की पार्टनरशिप साझेदारी कर लिया। और फिर 19वीं ओवर में मोहित शर्मा ने गुजरात टाइटंस को एक सफलता दिलाते हुए रियान पराग को कैच आउट करा दिया। रियान पराग ने 74 रनों की एक विस्फोरक पारी कर चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे सिमरन हिटमायर ने उतरकर ही चौके के साथ अपने खाता खुले और फिर 20वीं ओवर में संजू सैमसन ने एक छक्का और हिटमायर ने एक लंबी छक्का लगाई और संजू सैमसन 68 रन और हिटमायर 13 रन पर नॉट आउट रहे। और 20 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स ने 196 रनों की एक बड़ी स्कोर खड़ा किया और गुजरात टाइटंस को 197 रनों की एक बड़ी लक्ष्य करने के लिए दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर उतरे। तो वही पहले ओवर में साई सुदर्शन ने एक चौके बटोरा और दूसरे ओवर में एक लंबी छक्का और दोस्तों इसी के साथ चौथे ओवर में शुभमन गिल ने एक मैक्सिमम छक्का लगाई और आप दोनों की बल्ला ठीक ठाक चल रही थी। और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद गुजरात टाइटंस ने बिना विकेट गंवाकर 44 रन बना चुके थे। लेकिन फिर 9वीं ओवर में गुजरात टाइटंस को एक बड़ी झटका लगा, यानी कि कुलदीप सेन ने राजस्थान रॉयल्स को सफलता दिलाते हुए साई सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया और साई सुदर्शन ने 35 रनों की एक अच्छी पारी कर चलते बने। और फिर मैदान पर उतरे मैथ्यू वेड, लेकिन कुलदीप सेन ने मैथ्यू वेड की बल्ला चलने नहीं दिया, यानी कि कुलदीप सेन ने मैथ्यू वेड को सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया। और इसी के साथ इसी ओवर में कुलदीप सेन ने अभिनव मनोहर को भी वापस पवेलियन लौटा दिया और उसके बाद शुभमन गिल के साथ देते हुए मैदान पर उतरे विजय शंकर ने चौके के साथ अपनी खाता खुली और शुभमन गिल ने एक अच्छी पारी खेलते हुए 14वीं ओवर में 2 रन लेकर अपनी अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद में युजवेंद्र चाहल ने राजस्थान रॉयल्स को सफलता दिलाते हुए विजय शंकर को सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया और विजय शंकर ने 16 रन बनाकर चलते बने। तो वही लक्ष्य का पीछा करते हुए मैदान पर उतरे राहुल तिवाटिया और 15 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट के नुकसान से 124 रन बना चुके थे और अब गुजरात टाइटंस को जीतने के लिए चाहिए थी 30 गेंदों में 73 रन। तो वही 16वीं ओवर में चाहल ने अपनी गेंदबाजी की जादू दिखाते हुए गेंद को वाइड में फेंकी और संजू सैमसन ने शुभमन गिल को स्टंप आउट करा दिया और शुभमन गिल ने 72 रनों की एक विस्फोरक पारी कर चलते बने। और फिर मैदान पर बैटिंग करने के लिए उतरे शाहरुख खान ने 17वीं ओवर में एक चौके और एक लंबी छक्का लगाई और अब गुजरात टाइटंस को जीतने के लिए चाहिए थी 18 गेंदों में 42 रन। लेकिन 18वीं ओवर में आवेश खान ने शाहरुख खान की विकेट चटकाकर राजस्थान रॉयल्स को और एक सफलता दिलाई और शाहरुख खान ने 8 गेंदों में 14 रन बनाकर चलते बने। तो वही मैदान पर उतरे राशिद खान और अब गुजरात टाइटंस को जीतने के लिए चाहिए थी 12 गेंदों में 35 रन। तो वही 19वीं ओवर में राशिद खान ने 2 चौके और राहुल तिवाटिया ने एक चौके बटोर दिए और अब गुजरात टाइटंस को चाहिए थी 6 गेंदों में 15 रन। तो वही राशिद खान ने पहले गेंद में ही एक चौके बटोर दिए और दूसरे गेंद में 2 रन लिए और फिर तीसरे गेंद में और एक चौके बटोर दिए और चौथे गेंद में 1 रन लिए और फिर 5वीं गेंद में राहुल तिवाटिया ने 3 रन लेने के लिए रन आउट हो गए और अब चाहिए थी 1 गेंद में 2 रन। तो वही आखिरी गेंद में राशिद खान ने चौके के साथ हारा हुआ मुकाबला गुजरात टाइटंस को जीता दिया। तो दोस्तों राशिद खान के लिए एक लाइक तो बनता है और इसी तरह की आईपीएल मैच की हाइलाइट्स वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना।